हेलो मेरे किचन मास्टर। आज मैं लेकर आई हूँ बिहार का मशहूर रेसिपी। तो दोस्तों, बिहार में ये रेसिपी बहुत ज़्यादा बनता है। जब किसी के घर खुशी होता है तो ये रेसिपी बनाया जाता है। तो आज मैं वही रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने लिया है चने का दाल। आज मैं चने के दाल से बनाऊँगी दाल वाला पूड़ी और खीर। तो दोस्तों, खीर बनाने के लिए मैंने चावल लिया है। तो चावल नॉर्मल है, घर का ही है। अगर आप चाहें तो मार्केट से जो खीर वाला स्पेशल चावल आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आज देहाती स्टाइल से बना रही हूँ खीर पूड़ी। तो मैंने खीर बनाने के लिए देखिए क्या क्या लिया है। तो जिस कटोरी से मैंने चावल लिया है 1 कटोरी, उस कटोरी से 1 कटोरी चीनी, मखान, किशमिश, गरी। तो मैंने इसे कट किया है, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। काजू, खुशबू के लिए मैंने इलायची लिया है, केसर लिया है। अगर आपको दोनों डालना है तो आप दोनों डालिए। अगर आपके पास केसर ना हो तो सिर्फ इलायची भी डालेंगे तो आपका खीर टेस्टी बनेगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले दूध को छन्नी से छान लीजिए बर्तन में। उसके बाद उसे साइड कर दीजिए। मैंने लिया है 250 ग्राम चने का दाल। तो मैं इसको अच्छे से पहले वॉश कर दे रही हूँ, उसके बाद में इसे बॉईल करूँगी। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कभी भी चने के दाल को अच्छे से चूनकर उसके बाद ही बॉईल होने के लिए रखें। तो आज मैं बॉईल करूँगी कुकर में। तो आज मैं आपसे बता रही हूँ कि कुकर में दाल कैसे बॉईल करते हैं तो न जलेगा न कच्चा रहेगा। तो दोस्तों, कभी भी दाल से आधे इंच पानी अधिक डालें। जब भी आप कुकर में बॉईल कर रहे हैं तो दाल से आधे इंच पानी अधिक डालेंगे तो आपका दाल बिल्कुल नहीं जलेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, नमक। मैं कुकर को बंद कर दे रही हूँ, इसे साइड में रखते रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक तरफ दूध उबलने के लिए रख दिया है, एक तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया है दाल बॉयल होने के लिए। तो दोस्तों, दोनों चीज़ एक ही साथ हो जाएगा। तो आपको खीर कैसे बनाना है, पहले आप दूध को अच्छे से बॉईल कीजिए, उसके बाद आप उसमें चावल डालिए। तो आज मैं चावल को न फ्राई करूँगी न ड्राई फ्रूट्स के फ्राई करूँगी। मैं ऐसे ही नॉर्मल तरीक़ा से बनाऊँगी जैसे हम सबके घर में बनता है। अब मैं चावल को डाल दे रही हूँ दूध के अंदर। आप देख सकते हैं दूध अच्छे से बॉयल हो गया था, उसके बाद मैं चावल का इस्तेमाल की हूँ। तो दोस्तों, चावल डालकर आप पहले अच्छे से इसको चला दें, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स को डालें। देखिए, मैं काजू गरी को डाल दी हूँ। अब मैं किशमिश को डाल रही हूँ, मखान। अब इन सबको सही से मिक्स करना है आपको। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी बनाकर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खड़ा खड़ा नहीं पसंद है तो आप उसको पाउडर बना दीजिए, उसके बाद खीर के अंदर डाल दीजिए। दोस्तों, मैंने खुशबू के लिए इलायची को कूट कर डाल दिया और केसर भी। अब क्या करना होगा, अब आपको इन सबको सही से पकाना होगा। जब तक खीर सही से ना पके तब तक आप चीनी का इस्तेमाल मत कीजिए। आप देख सकते हैं खीर लगभग पक चुका है, लेकिन थोड़ा सा और मैं पका दे रही हूँ, उसके बाद चीनी डालूँगी। अब मैं चीनी को डाल दे रही हूँ खीर के अंदर। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा चीनी बचा ले रही हूँ क्योंकि चीनी ज़्यादा मीठा हो जाएगा। 300 ग्राम था, इसीलिए मैं सभी चीनी को नहीं डाली हूँ। अब क्या करना होगा, अब आपको 1 मिनट तक और पकाना होगा। दोस्तों, चीनी डालकर तुरंत गैस को ऑफ ना करें, 1-2 मिनट और पका दें, उसके बाद गैस बंद करें। आप देख सकते हैं खीर अच्छे से पक गया है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ दोस्तों। जब सही से जम जाएगा उसके बाद मैं आपसे दिखाऊंगी। अब चलिए कुकर को खोल देते हैं। तो आप देखिए दाल जो है अच्छे से बॉयल हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा भी पानी नहीं है, ना दोस्तों जला है न कच्चा है। तो चलिए दोस्तों, दाल को दूसरे बर्तन में पलट देते हैं। जब तक पलटेंगे नहीं तब तक दाल ठंडा नहीं होगा। तो पहले आपको दाल को ठंडा करना है, उसके बाद पाउडर बनाना है। तो आप देख सकते हैं दाल जो है ठंडा हो गया है। तो चलिए इसका पाउडर बना लेते हैं। तो मैं मिक्सी जार में इसको पीसूँगी। तो दोस्तों, कभी भी आप पूड़ी बना रहे हैं तो ध्यान रखिए दाल को पहले ठंडा कर लें, उसके बाद उसको पीसें। तो दोस्तों, इसमें पानी डालकर नहीं पीसना है, सिर्फ दाल को पीसना है। तो आप देख सकते हैं पाउडर जो है तैयार हो गया है।
तो ऐसे ही सभी दाल को पीस लेंगे। दोस्तों जार छोटा है इसलिए एक बार में नहीं पीस पाए, 2 बार में कम से कम पीसूँगी। तो दोस्तों पूड़ी का टेस्ट कैसे बढ़ाएं? तो दाल में डालेंगे जीरा। तो ऐसे डायरेक्ट जीरा को नहीं डालना है, 1 चम्मच खड़ा जीरा लीजिए और उसको भूनकर उसको कूट दीजिए, दरदरा कर दीजिए। उसके बाद दाल के अंदर डालकर मिक्स कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं 1 चम्मच जीरा को भूनकर पाउडर बना के ला रही हूँ। तो मैं इस दाल के ऊपर डाल दे रही हूँ। अब इन सबको सही से मिक्स करके अब मैं लगाऊंगी आटा को। तो आप देख सकते हैं मैंने लिया है गेहूं का आटा। दोस्तों अगर आप मैदा में बनाना चाहते हैं तो मैदा का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे में। दोस्तों देहात में गेहूं के आटे में ही पूड़ी बनाया जाता है। तो आप अपने हिसाब से आटा को लगाइए। अगर आप ज़्यादा गीला बनाते हैं तो ज़्यादा गीला कीजिए, अगर टाइट बनाते हैं तो टाइट कीजिए। तो दोस्तों लेकिन ध्यान रखें, कभी भी पूड़ी का आटा थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर ज़्यादा आप टाइट सानेंगे तो आपका पूड़ी जो है वो भी टाइट होगा, तो इसलिए मैंने सॉफ्ट ही साना है। तो आपको कैसे क्या करना है, साइड में देखिए मैं सूखा आटा ली हूँ। तो मैं एक बड़ा सा बॉल कट की हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें सूखे आटे में ऐसे लगाकर उसके बाद जैसे लिट्टी हम लोग बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। अब इसके अंदर डालेंगे दाल। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा फिल करना चाहते हैं तो ज़्यादा डालिए। इसे चारों तरफ से ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और बीच वाले उंगली से इसे बीच में 1-2 बार दबा देंगे तो ये सही से अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक जो पूड़ी का गोल लोई है वो तैयार हो गया। अब मैं आपसे बेल के दिखाती हूँ। तो मैं सूखे आटे लगाकर बेल रही हूँ, अगर आप चाहे तो तेल पर भी बना सकते हैं। दोस्तों मैं बड़े बड़े बना रही हूँ, आप इससे छोटा भी बना सकते हैं। तो ऐसे ही सभी पूड़ी को बनाएंगे। ऐसे बॉल कट करेंगे, उसके बाद अंदर फिल करेंगे, उसके बाद इसको बेलेंगे। तो दोस्तों बिहार में क्या होता है कि पूड़ी छानने से पहले तवा पर इसको हल्का सा सेकना पड़ता है। लोग इसलिए सेकते हैं कि अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और कम समय में पूड़ी तैयार हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं इसको तवा पर पहले सेक दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसे तलूँगी। तो आप देख सकते हैं एक तवा पर मैंने 3 डाला है। देखिए दोस्तों मैं अभी 2 डाली हूँ, इसमें जगह बनाकर एक और डाल दे रही हूँ। तो दोस्तों जो पूड़ी है बड़ा बड़ा है इसलिए 3 ही आया एक तवा पे। अगर आप छोटे बनाएंगे तो 4 आ सकता है। देखिए एक तरफ से हल्का सिक गया है तो मैं इसे दूसरी तरफ से पलट दी हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं सीखना है, मात्र हल्का सा सीखना है। मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है, तेल गरम हो गया। अब मैं एक पूड़ी डालकर पहले चेक कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी पूड़ी को तलूँगी। तो ऐसे अगर आप सेक के बनाएंगे तो कम समय में आपका पूड़ी तैयार हो जाएगा और दोस्तों कच्चा नहीं रहेगा। तो आप एक तरफ तवे पे सेकिए और एक तरफ तलिए। अगर आप सेक के रख देंगे ठंडा हो जाएगा तो फूलने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई है तो आप उससे सेकवाइए और आप तलिए। दोस्तों ऐसे करेंगे तो तेल भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा। तो ऐसे ही सभी पूड़ी को तल लेंगे। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहार का रेसिपी पूड़ी खीर का आप लोगों को कैसा लगा। तो देखिए मेरा पूड़ी जो है तैयार हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना फूल रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों खीर जो है काफ़ी जम गया है। तो मैं इसको अच्छे से फिर से चला दे रही हूँ। और चलिए मैं थाली को तैयार कर लेती हूँ क्योंकि दोस्तों पूड़ी बन चुका है। तो देखिए मैंने क्या क्या बनाया है, खीर, पूड़ी और मैंने चने का छोला बनाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं थाली तैयार है। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो आप लोग भी अपने घर पे ट्राई कीजिए। थैंक यू।